उत्तर भारत पर पश्चिमी विक्षोभ के आने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है, लेकिन बहुत स्ट्रांग या बहुत प्रभावशाली सिस्टम नहीं है। फिर भी पहाड़ों पर मौसम बदलेगा, मैदानों पर भी मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे कल और बदल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन अगले 24 घंटों के पूर्वानुमान के लिए, जिसमें 13 दिसंबर 2025 के मौसम की बात करेंगे दोस्तों। और दिन होगा शनिवार का। इस दिन कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। इस बीच मौसमी सिस्टमों की स्थिति देखिए। उत्तर भारत के भागों की तरफ जो WD पहुंच रहा है, उसके प्रभाव से दोपहर के बाद आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों तथा हरियाणा के कुछ हिस्सों पर भी बादल पहुंचे हैं। लेकिन ये बस दिखने वाले बादल हैं, और ऐसे बादल हैं कि हाँ, बस आसमान में कुछ दिखाई दे रहा है बादल जैसा। बिल्कुल एकदम क्लियर वेदर जो हो रहा था उसमें थोड़ा परिवर्तन, और इस परिवर्तन के साथ साथ हवा की दिशा भी बदल रही है। जो उत्तर की हवा लगातार चल रही थी, पूरे एरिया को कवर कर रही थी, वो हवा अब कमज़ोर हो रही है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक इधर से पूर्वी हवा का जो स्रोत है ये शुरू हो रहा है, और ये भारत के कई राज्यों पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ बंगाल की खाड़ी पर तो एक्टिविटी है, काफ़ी ज़्यादा बादल हैं, और ये बादल भारत की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहे हैं। लेकिन बहुत प्रभाव इमीडिएटली भारत के साउथ पेनिनसुलर रीजन पर फिलहाल अभी नहीं पड़ रहा है। हवाएं तो पूरब से ही चल रही हैं। बंगाल की खाड़ी की नमी इन हवाओं के साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर पहुंच रही है, लेकिन ये नमी कन्वर्ट नहीं हो रही है क्लाउड में। तो इन परिस्थितियों में क्या कुछ परिवर्तन अगले 24 घंटों में हो सकता है देश भर के मौसम में, आइए समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जो तस्वीर क्या अलर्ट है, ये मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में कोहरे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ में दक्षिण पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कोहरे का अलर्ट है, लेकिन येलो अलर्ट है, यानी शैलो टू मॉडरेट, हल्के से मध्यम कोहरा ही दिखाई पड़ने वाला है इन रीजन्स में। उत्तर प्रदेश में थोड़े समय के लिए घने कोहरे की संभावना है, और यहाँ पर कोहरे के लिए प्रेडिक्शन मेरा भी है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि पहले से जो पश्चिमी हवा चल रही थी उसके कारण मिनिमम टेम्परेचर गिर रहा था। रात में सर्दी ज़्यादा पड़ रही थी। प्रयागराज हो या वाराणसी या लखनऊ हो, जौनपुर हो, कानपुर हो, या फिर आगरा और मथुरा, झांसी, या फिर मेरठ और मुरादाबाद, तो इन जगहों पर जो तापमान में गिरावट या एटमॉस्फेयर में जो ठंडक है, धरती की सतह जो ठंडी है, वो ठंडक कन्वर्ट हो सकती है फॉग में, जब यहाँ से पूर्वी हवाएं पहुँचेंगी और इन हवाओं में होगी आर्द्रता। नमी वाली हवाएं जैसे यहाँ पहुँचेंगी और हवा की रफ्तार कम रहेगी, आसमान साफ रहेगा, टेम्परेचर गिरते ही कोहरा यहाँ पर घना हो जाएगा। तो मध्यम से घना कोहरा कुछ जगहों पर उत्तर प्रदेश में हो सकता है, और शीतलहर की स्थिति यहां पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तथा कर्नाटक के कुछ भागों पर रहने की संभावना है, क्योंकि यहां पर बिलो नॉर्मल टेम्परेचर लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा की दिशा का परिवर्तन एक बार समझना जरूरी है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो परिवर्तन हो रहा था पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश या लखनऊ तक ही सीमित था, ये आगे तक पहुंच रहा है, मेरठ और आगरा तक। तो इन भागों में मर्ज हो रही दो हवाएं, एक तो उत्तर की और इधर पूरब की। तो दोनों हवाओं के मिलने के कारण यहाँ पर, और इधर से जो बादल आ रहे हैं थोड़े से, वो बादल कल दिखाई पड़ने वाले हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और वेस्ट यूपी में, उत्तराखंड तथा हिमाचल, जम्मू कश्मीर के निचले भागों के ऊपर भी। और यहाँ पर ये जो पूर्वी हवाएं पहुँच रही हैं, इसी के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में कोहरा देखने को मिल सकता है। कहीं पर हल्के से मध्यम, एक दो जगहों पर मध्यम से घना, बाकी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। और शेष भागों में आप देखिए, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और यहाँ तक कि झारखंड, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के भी सभी भागों में, इन सभी क्षेत्रों में पूर्वी हवाएं चल रही हैं एक साथ। और ये हवाएं जब ऊपर की तरफ आएंगी तो ये यहाँ पर क्लाउड ऐड कर सकती हैं, बादल बढ़ा सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बादल बढ़ेंगे नहीं, और बहुत ज़्यादा बरसात होने की संभावना भी फिलहाल भारत के ऊपर नहीं नज़र आ रही है। लेकिन देखते हैं कितनी संभावनाएं हैं। गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के ऊपरी रीजन, यहाँ पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना ऊंचे इलाकों में है। और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर के निचले भागों में, धर्मशाला, डलहौजी से लेकर शिमला, चंबा, ऊना, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हो सकता है थोड़े समय के लिए हल्की वर्षा देखने को मिल जाए, लेकिन संभावनाएं बारिश की बहुत कम है निचले हिस्सों में। सिमिलरली पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कोहरा तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन बारिश की संभावनाओं की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और कोहरे की जो संभावना है वो भी सभी जगहों पर नहीं रहेगी, क्योंकि अगर रात में जो बादल अभी आते हुए नज़र आ रहे थे, अगर वो बादल यहाँ पर प्रिवेल करेंगे, जब एटमॉस्फेयर में
एटमॉस्फेयर क्लियर नहीं होता है, वायुमंडल, तो कोहरा कभी नहीं छाता है। तो संभावना यह है कि बादल पैची रहेंगे, यानी छिटपुट छिटपुट जगहों पर रहेंगे, तो कई जगहों पर आसमान साफ भी रहेगा, तो कोहरा छाने की संभावना इसलिए बनी हुई है। और उत्तर की हवाएं क्योंकि यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में चल रही हैं, तो ऐसे में अगर कोहरा हुआ और दिन में बादल हुए तो दोनों ही स्थितियों में दिन और रात के तापमान पंजाब में भी कई जगहों पर और हरियाणा के भी कई जिलों पर थोड़ा नीचे जा सकते हैं, और दिन में मौसम में ठंडक महसूस हो सकती है। हरियाणा में करनाल, पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, रोहतक और हिसार, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, इन सभी भागों में, और सिमिलरली पटियाला से लेकर लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर समेत फजिल्का, फरीदकोट, अमृतसर और जालंधर, पठानकोट, इन सभी भागों में राजस्थान के ऊपर कुछ जगहों पर असर रहेगा ठंडी हवाओं का। चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सीकर, इन जगहों पर असर रहेगा। अलवर और जयपुर में भी हो सकता है। बाकी जगहों पर हवाएं बदल चुकी हैं, नीचे से पूरब की हवा या दक्षिण पूरब की हवा आ रही है, जो जैसलमेर और जोधपुर, जालौर और उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर को प्रभावित करेगी, झालावाड़ को प्रभावित करेगी। इन सभी क्षेत्रों में तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, न्यूनतम तापमान, और बादल दिन में अगर रहेंगे तो दिन का तापमान थोड़ा नीचे जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कोहरे के अलावा बाकी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन अगर कोहरा प्रिवेल करेगा तो अर्ली मॉर्निंग वाला, दोपहर, सुबह से दोपहर के बीच वाला जो मौसम समय होता है, उस समय मौसम में ठंडक रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सभी भागों में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी हवाएं चलने के कारण यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर गिरा हुआ था वो थोड़ा सा बढ़ेगा अधिकांश जगहों पर, लेकिन इसके बावजूद इंदौर, उज्जैन, गुना, ग्वालियर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पटना, गया जी और बक्सर, कैमूर, इधर रांची, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, रायपुर, राउरकेला, केंदुझर, इन सभी भागों में मौसम में ठंडक रहेगी। आपने देखा भी कि यहाँ पर शीतलहर का प्रकोप रहने वाला है। हालांकि येलो अलर्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी सामान्य मौसम रहेगा, सिवाय कोहरे के और कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखें, यहाँ पर तमिलनाडु के तटों पर थोड़े बादल होंगे, बाकी जगहों पर ना तो तेलंगाना, ना कर्नाटक, ना आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और के अधिकांश भाग, और केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सभी भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में मौसम अभी थोड़ा सा शांत है, थोड़ा सा क्या, लंबे समय से शांत है। ज़्यादातर जगहों पर बरसात नहीं हो रही है, शुष्क मौसम लगातार बना हुआ है। और अभी के बाद जो वर्तमान समय है, उसके बाद एक नया WD आ सकता है 20 दिसंबर के आसपास। उस दौरान पहाड़ों के साथ साथ मैदानी भागों में भी कुछ उम्मीदें बन रही हैं जब बरसात हो सकती है, लेकिन और करीब पहुंचेंगे जब हम 15-16 के आसपास, तो तस्वीरें और साफ होंगी। बाकी हर दिन के मौसम पर, हर दिन के बदलावों पर मेरी नज़र रहती है, और एक दिन के मौसम पूर्वानुमान, 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के माध्यम से आपको अपडेट करता हूं। इसी तरह से आप बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए इसी तरह से, और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखते रहिए। और चैनल को अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप जुड़े रहें मेरे साथ और मैं जुड़ा रहूं आपके साथ। धन्यवाद।